प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम विशेषण के अंदर विशेष्य किसे कहते हैं, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, विशेषणों की तुलना किस प्रकार होती है, विशेषणों की रचना किस प्रकार होती है, ये सब समझेंगे। तो सबसे पहले विशेष्य। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य के नाम से जाना जाता है। जैसे गहरा सागर, तो सागर की विशेषता हुई गहरा, पर गहरा किसकी विशेषता बता रहा है, सागर की, तो यहाँ पर सागर जो है वो विशेष्य होगा। इसी तरह से बुद्धिमान लड़की की विशेषता है कि वह बुद्धिमान है, पर बुद्धिमान किसकी विशेषता है बता रहा है, तो बोल रहे हैं लड़की की, तो यहाँ पर लड़की जो है वो विशेष्य होगा। अब हम सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के अंतर को समझेंगे। यदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो तो वे सर्वनाम कहलाते हैं, परंतु जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पहले हो, उनकी विशेषता बताने के लिए हो, तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर मेरा है, तो सर्वनाम हुआ कि यह घर मेरा जो है वो सर्वनाम के तौर पर उपयोग में आया। अब यह मेरा घर है, तो मेरा संज्ञा सर्वनाम है, उससे पहले यह का उपयोग हुआ है, तो इस कारण से यह सार्वनामिक विशेषण है। दरवाजे पर कौन है, तो दरवाजे पर कौन है प्रश्न पूछ रहा है, सामान्य तौर पर सर्वनाम है। कौन आदमी दरवाजे पर आया है, तो आदमी से जो संज्ञा है उससे पहले इसका प्रयोग हुआ, जिस कारण से यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब हम देखते हैं प्रविशेषण। तो जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आज बहुत अधिक वर्षा हुई, तो आज बहुत अधिक, देखो वर्षा शब्द हुआ आपका संज्ञा, अब इसकी विशेषता बताई अधिक, अब अधिक की भी विशेषता बताई बहुत, तो बहुत अधिक तो विशेषता है ही, विशेषण शब्द है ही, लेकिन उसकी भी विशेषता आप बता रहा है बहुत अधिक, लेकिन बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, तो यहाँ जो बहुत शब्द है वो प्रविशेषण होगा, विशेषणों की भी विशेषता बताएगा। दूसरा उदाहरण, यह लड़की बहुत लंबी है। अब लंबी अपने आप में विशेषण है, आकार के उसमें है ना, तो यहाँ लंबी, बहुत लंबी, तो यहाँ बहुत शब्द प्रविशेषण हुआ। इसी तरह से इस झील का पानी गहरा नीला है, नीला विशेषता, और उसकी भी विशेषता बता रहा है कि गहरा नीला, डार्क ब्लू है। शेखर बाबू बड़े ईमानदार हैं, तो ईमानदार है ये उनकी विशेषता है, लेकिन बड़े ईमानदार, तो बड़े शब्द से इसने प्रविशेषण का प्रयोग किया। अब हमारा अगला मुद्दा है विशेषणों की तुलना। तो हम सभी जानते हैं कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों और प्राणियों में एक समान गुण नहीं होते, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में विशेषणों की तुलना की स्थिति उत्पन्न होती है, और ये तुलना हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला, मूलावस्था। यह विशेष्य की सामान्य अवस्था होती है, इसमें किसी की तुलना नहीं होती, यहाँ विशेषण अपने मूल रूप में होता है, जैसे सुंदर, लघु, मधुर। दूसरा है उत्तरावस्था। इसमें दो व्यक्तियों, वस्तुओं तथा प्राणियों की विशेषता की तुलना की जाती है। इसमें विशेषण में तर प्रत्यय लग जाता है। जैसे देखो, आपको मूलावस्था सुंदर दी है, उसमें तर लगाया तो उत्तरावस्था में बदल गया सुंदरतर, लघुतर, मधुर तर। तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था। इसमें अनेक में से केवल एक को सर्वाधिक विशिष्ट कहा जाता है।
और इसके विशेषण में तम प्रत्यय लग जाता है। देखो, अगर तर लगाओगे अवस्था और मूल अवस्था के शब्द में आप तम लगाओगे तो उत्तम, उत्तम का तम याद रखना है, और तर उत्तर का तर याद रखना है। तो उत्तम आपने जो है तम लगा दिया तो उत्तमावस्था बन गई। जैसे सुंदर सुंदरतम, लघु लघुत्तम, मधुर मधुरतम। आओ इसके कुछ उदाहरण भी देखते हैं। उत्तरावस्था कठोरतर, उत्तमावस्था कठोरतम। इसी तरह से निकट निकटतर, निकटतम, कोमल कोमलतर, कोमलतम, निम्न निम्नतर, निम्नतम। अब हम इन विशेषणों की रचना किस प्रकार से होती है ये समझेंगे। तो विशेषणों की रचना 4 प्रकार से होती है: संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा, अव्यय द्वारा। सबसे पहले संज्ञा द्वारा समझें तो उदास का उदासी, इतिहास का ऐतिहासिक, धन का धनी धनवान, नमक का नमकीन, अर्थ का आर्थिक, पेट का पेटू, धर्म का धार्मिक, मन का मानसिक। अब सर्वनाम द्वारा हम देखेंगे तो सर्वनाम द्वारा मुझ का मुझसा, कौन का कैसा, जो का जैसा, वह का वैसा, हम का हम सा। इसके बाद है क्रिया द्वारा विशेषण बनाना। तो घूमना का घुमक्कड़, मरना का मरियल, पढ़ना का पढ़ाकू, बनाना का बनावटी, टिकना का टिकाऊ। इसी तरह से बेचना का बिकाऊ, हंसना का हंसोड़ आदि क्रियाओं के ऊपर से विशेषण बनाए गए हैं। चौथा है अवयव द्वारा विशेषण। ऊपर का ऊपरी, बाहर का बाहरी, नीचे का निचला, आगे का अगला, भीतर का भीतरी, अंदर का अंदरूनी, पीछे का पिछला, सतह का सतही। तो यहाँ आपने विशेषण किस प्रकार बनाए जाते हैं ये भी समझा। विशेषण की परिभाषा, उसके प्रकार, विशेष्य प्रविशेष्य की परिभाषाएं, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, ये सभी आपको अपनी नोटबुक में प्रश्न लिखने हैं, याद भी करने हैं। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो।